नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम दिल्ली से पंजाब पहुंच चुकी है, पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं से चलेंगे नीदावाला गांव में। और इस गांव में आज बात करेंगे पराली प्रबंधन। देखिए, पराली अब समस्या नहीं है, समाधान है। और वो समाधान इतना बेहतरीन है कि अब हमारे किसान ये सोचते भी होंगे कि न जाने ये पहले हो जाता तो हमारी ज़मीन जो खराब हो गई है वो ठीक हो जाती। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। अब हम जाग चुके हैं और हम अब पराली के अवशेष को नष्ट करते हैं अपने ही खेत में, ताकि जितने भी हमारे जीवाणु हैं, जितने भी हमारे अवशेष जो हमारी मिट्टी में होने चाहिए वो मिट्टी में ही रहने चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे। बस चौपाल चर्चा की जो दूरी है वो थोड़ी सी बाकी है, वहाँ तक चलेंगे और जानेंगे आज पंजाब के किसानों से। क्योंकि पंजाब का नाम सुनते ही आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि पराली सबसे ज़्यादा जलाई जाती हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन न जाने कितनी बातें निकल कर आती हैं। इन किसानों से सुनते हैं क्या कहते हैं। तो नीदावाला गांव में अब मैं पहुंच चुकी हूं, लेकिन चौपाल चर्चा में चले उससे पहले जो हमारे किसान भाई मेरे साथ हैं वो बताएंगे कि पराली का प्रबंधन वो कैसे करते हैं। और ये मशीनरी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी के सहारे से हमारे किसानों का समाधान हुआ है। अब इन्हीं से जानते हैं कि ये मशीन कितनी कारगर है, कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी लाभकारी है। नमस्कार। नमस्कार मैम। इस मशीन से मैम हम लगातार 10 साल से कटाई कर रहे हैं, पर जो मैम सरकार ने SMS लॉन्च किया है वो लास्ट 5 ईयर से हम मैम इस मशीन में SMS लगा है। वो मैम धान की जो पराली है वो बिखेर देता है। जो सब्सिडी निकली है जहाँ और भी गवर्नमेंट की जो नई अपना सब्सिडी निकालते हैं, SMS सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, तो मैम वो इस पराली पे मैम चल जाता है। ये पराली बिखार देती है मैम ये मशीन जी। हाँ जी। अच्छा, कितना फ़ायदा हो जाता है जब से ये मशीन आई है खेतों में? हम 3-4 साल से हम इसे यूज़ कर रहे हैं जो SMS है, तो मैम वधिया मैम पराली हमें आग नहीं लगाना पड़ता। वो पराली हैप्पी सीडर से या सुपर सीडर से हम अपनी कणक बीज सकते हैं मैम। क्या नाम है इस मशीन का? SMS मशीन है मैम। ये हमारी ये जो बड़ी है ये हार्वेस्टर मशीन है। जो SMS है इसका एक पार्ट है मैम वो पीछे लगता है, जो पराली हमारी धान का जो रेंद खूंद है उसे बिखार देता है मैम, खिलार देता है खेत में जी। हाँ जी। और ये मशीन कितने में आती है, कितना खर्च लग जाता है? ओवरऑल ये तो मैम बड़ी मशीन है, ये तो 20 लाख की आती है। जो इसमें SMS है वो मैम 50,000 में लग जाता है पीछे। तो किसान खरीद पाते हैं? क्योंकि 20 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मदद कहाँ से मिलती है? ये मैम 20 लाख वाली मशीन तो हर एक किसान के पास है मैम। जो भी हमारे हार्वेस्टर भी फसल काटते, पहले भी इससे काटते ही थे, पर जो मैम अब एक्स्ट्रा पार्ट लगा है वो है SMS। वो मैम गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सब्सिडी भी दी है, वो मैम 50,000 का लग जाता है पीछे। जब से SMS ये पीछे आपके हार्वेस्टर के पीछे मशीन लगी है, हाँ जी। पराली कब से नहीं जला रहे हो? मैम नियर अबाउट 4 ईयर से पराली नहीं जला रही है जी। हाँ जी। तो क्या ये समझ लें कि जब से ये मशीनरी आई है तब से बहुत मदद मिल गई है? हाँ जी मैम। किसान हम खुद भी सोचते हैं कि हमारा भी मैम जी नहीं करता कि किसान आग लगाए पराली को, तो थोड़ा मैम गवर्नमेंट भी हमें अप्रिशिएट कर रही है, जो नई सब्सिडियाँ दे रही हैं अपना सुपर सीडर, हैप्पी सीडर लाइक दिस मैम। ठीक है। सुपर सीडर और हैप्पी सीडर के बारे में भी आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से वो काम करती हैं। तो चलिए, अब 2 मशीनरी और हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि पराली उसी से प्रबंधन होती है, पराली के अवशेष जो है आप उसी से नष्ट कर सकते हैं और बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। चलें। बात सुपर सीडर, हैप्पी सीडर की बात कर रहे थे, और स्मार्ट सीडर, जो ऐसी मशीनरी आपके बीच आ गई हैं, वो मशीनरी मेरे देखिए आसपास है। इसे देखकर आपको समझना भी है और किसानों से जानना भी है कि कितना आसान हो गया है पराली को प्रबंधन करना, पराली के अवशेष को यहीं पे खत्म करना खेतों में ही। तो किसानों से जानते हैं। पहले तो आप बताइए, नाम क्या है? नमस्कार। मेरा नाम जसबीर सिंह है, पिंड नीदावाला जी, जिला मोगा का रहने वाला जी मैं। मशीन का क्या नाम है? इसको हम पंजाबी में सुपर सीडर बोलते हैं जी। हाँ जी। और ये सुपर सीडर कैसे मिलता है, कहाँ से लेकर आता है? ये हमको पंजाब गवर्नमेंट इसको सब्सिडी पर प्रोवाइड करवाती है। कोई सभी जमींदारों को इसमें सब्सिडी मिली हुई है जी। कितनी सब्सिडी मिलती है? केले फार्मर ने लेना है तो उसको 40% है। ये मतलब हम ग्रुप में काम करते हैं उस पर 80% सब्सिडी मिलती है। जब ग्रुप बना के लेते हैं उस पर 80% सब्सिडी मिलती है जी। जी।
तो यहाँ पर ज़्यादातर किसान अकेले लेते हैं या ग्रुप में? नहीं, केले भी लेते हैं। मतलब एक फार्म गांव में 2-3 ग्रुप भी बने हुए हैं। तो ज़्यादा लोग फार्मर केले लेके खुश हैं। मतलब अपना ज़्यादा काम होता है, किसी ने 10-20 एकड़ बीजना है तो फिर वो ग्रुप में उतना सोइंग टाइम जल्दी फार्मर करना चाहता है, उतना टाइम नहीं होता मतलब ग्रुप में लेने में, क्यों जिम्मेदार जल्दी अपना काम निपटाना चाहता है। अब आगे से पहले जो नॉन रिकमेंड वैरायटी चलती थी, ये पूसा 44 डोगर पूसा, उसमें थोड़ा इसकी परेशानी थी आती। अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये पूसा 44 बैन कर दिया आगे से। ये PAU की वैरायटी है जो बहुत बढ़िया है, PR 126 आगे से आएगी, उसमें चलाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती। मान लो ये वातावरण के लिए जो हमारा PR 126 सबसे बढ़िया है, पैडी है। AC आने से हमारा जो दिल्ली में रौला पड़ता है, अभी पंजाब के फार्मर आग लगाते हैं, आगे साल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। कब से आग लगाना बंद कर दिया आपने? हमने तो 8 साल से हम आग नहीं लगा रहे जी। और ये मशीन आपके घर कब से है? ये मेरे 2 साल से है जी। अच्छा, 2 साल से है। जी, हमने पहले हैप्पी सीडर से अपने KVK से लेके आते थे। हमारे ये डिप्टी डायरेक्टर है, बहुत हमारे गाँव को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर विलेज है KVK का, स्मार्ट सीडर हैप्पी सीडर हमको यहाँ से KVK से मिल जाते हैं फ्री जी जी। तो देखिए, मशीनरी जीवन में आने से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि मशीनीकरण युग चल रहा है। और इसी में देखिए सरपंच साहब भी इस मशीनरी पर खड़े हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि इसी मशीन के सहारे अपनी पराली को अपने खेतों में ही नष्ट करें। और भी देखिए एक मशीनरी और है मेरे आसपास, इसके बारे में जान लेते हैं। ये मशीनरी किस तरह से काम करती है? नमस्कार। इसको हम रूटावेटर बोलते हैं। ये मिट्टी को ब्रीक कर देता है पहले, फिर बाद में हैप्पी सीडर भी चल जाता है, इसके ऊपर सुपर सीडर भी चल जाता है। तो मतलब ਬਾਅਦ ਚ ਵੈਸੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ। कब से है ये मशीन आपके पास? मेरे पास 3-4 साल हो गए इसको। अच्छा, ये आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ हुआ। ਪਹਿਲਾਂ SMS ਨਾਲ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ वैसे हम चलाएं वैसे नहीं चलता ये। तो इससे बहुत फ़ायदे हैं, मिट्टी भी पोली रहती है। अच्छा, पराली में आग कब से नहीं लगा रहे हो? पराली में मैम 2-3 साल हो गए हम आग नहीं लगाते। बिल्कुल नहीं लगाते? नहीं लगाते। सरकार की मदद बराबर मिल रही है? हाँ जी, बहुत सरकार की मदद और मिल कृषि रही है। विज्ञान केंद्र की? हाँ जी, सब्सिडी भी मिल रही है, कृषि विज्ञान केंद्र की भी बहुत मदद मिल रही है हमको। जी, तो देखिए खेत खलियानों से आप सीधा देख रहे हैं और मशीनरी हमारे बीच है। जब से मशीनरी आई है, आग नाक के बराबर हो गई है। और भी समाधान इस पर हो सकते हैं, बस उसकी ज़रूरत है कि हमारा किसान थोड़ा जागरूक हो जाए। और जागरूक समझदार होगा तो किसान समझ जाएगा कि खेतों में आग लगाने से हमारे खेत का ही नुकसान है। तो अब चलिए चौपाल चर्चा में चलते हैं, क्योंकि वहाँ आपको ढेर सारे किसान मिलेंगे जो एक एक किसान बताएगा कि पंजाब में गाँव में रहने वाले किसान पराली के साथ या पराली के बचे हुए अवशेष के साथ क्या करते हैं। तो हमारी चौपाल तैयार हो चुकी है और हम गांव में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। नीदा वाला ये गांव है और इस गांव से ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है आप तक पहुंच रही है। तमाम अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे बीच है, तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं। और आज जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन पर। वो पराली जो जलाई जाती थी, वो पराली जो आपके खेतों के लिए हानिकारक नहीं है, वो सोना है जो आपके खेतों में रहना चाहिए। अब किसान समझ गए हैं, लेकिन कितने सालों से हमारे किसान जो है पराली में आग नहीं लगाते, या अब और कितने किसान हैं जो पराली को लेकर जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले हमारे बीच जो अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र से बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं से जानूंगी, क्योंकि तमाम मशीनरी देखते देखते आप हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है जी? डॉक्टर अमनदीप सिंह बराड़, मैं यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में डिप्टी डायरेक्टर हूँ जी। तो डायरेक्टर साहब, आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जी। तो इस गांव की, क्योंकि ये गांव आपने गोद ले रखा है, जी। कितने गांव गोद लिए हैं इसी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करो? मैम हमने 4 गांव वैसे गोद ले रखे हैं, लेकिन पराली प्रबंधन में हम 3 या 4 गांव हर एक साल गोद लेते हैं। और पिछले 6 साल से हम गोद ले रहे हैं और रोटेट करते रहते हैं। एक साल एक गांव ले लिया तो अगले साल जो है नया गांव हम ले लेते हैं। 4 साल पहले जो हमने गांव गोद लिया था, तो उसके पहले जहाँ थोड़ी बहुत समस्या थी, किसानों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो पराली को जलाते थे। जब हमने इस गाँव को गोद लिया तो हमने जहाँ ट्रेनिंग कैंप लगाए, अवेयरनेस कैंप लगाए, फार्मर को अवेयर किया
दिया जो टेक्निकली उनको नहीं मालूम था। तो वो हमने फार्मर को बताया कैसे कैसे पराली का प्रबंधन करना है। पहले जहाँ जो धान की भी है जो ज़्यादा सामान लेने वाली वैरायटी लगाते थे, तो हमने जहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है जो कम सामान लेती है वो वैरायटी हमने प्रमोट की। PAU की PR 126 वैरायटी है वो हमने प्रमोट की। उसका जो अवशेष है वो कम है, तो उसमें गेहूं की बिजाई जो आसानी से हो जाती है। इसके अलावा हमने बहुत सी मशीनरी KVK में भी उस प्रोजेक्ट में हमने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट है उसमें ली, वो भी हमने किसानों को यहाँ पे उपलब्ध करवाई। उस मशीनरी से किसानों ने जो पराली का है जलाने बंद कर दिया और उसको खेत में अवशेष रख के गेहूं की बिजाई करना स्टार्ट कर दिया। मोगा डिस्ट्रिक्ट में कितने गाँव है टोटल? टोटल 300 से ऊपर गाँव हैं, 330 गाँव हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ कि 300 के 300 गांव पराली ना जलाए, जी तो कैसे वहां तक ये जानकारी पहुंचाएगी और कब आप ये पूरा हमें बता पाएंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे तमाम किसान पराली जलाए ही नहीं? जी बिल्कुल, हम अवेयरनेस कैंप करते हैं, उसमें हम हर एक गाँव में जाके विलेज लेवल का कैंप लगाते हैं, फिर ब्लॉक लेवल के लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाते हैं, किसान मेला करते हैं। उसमें सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं उनको हम KVK में बुला के वहाँ पे उनको टेक्निकल नॉलेज देते हैं, साथ में उनको मशीनरी दिखाते हैं, मशीनरी चला के दिखाते हैं और वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सभी जो टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा हम गाँव में जाके जो हमारी मशीनरी है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। जो नई मशीनरी आती है वो किसान को उतनी फील्ड में चलाने की बार मुश्किल आती है, तो हम गाँव में जाके मशीनरी वो चलाते हैं, किसान के पास जाते हैं। अगर वैसे भी वो किसान अपनी मशीनरी चलाता है उसमें कोई मुश्किल आती है तो हमारे साइंटिस्ट वहाँ खेत में जाके किसान को हेल्प करते हैं, वहाँ मशीनरी चलाते हैं। तो इसके अलावा हम जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ जाके जो छात्र है उनको भी हम अवेयर करते हैं भी पराली नहीं जलाना। तो इस अलग अलग माध्यम से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं और किसानों को अवेयर करते हैं वो पराली मत जलाएं। बिल्कुल, ये आपका काम भी हो जाता है। बैठिए, क्योंकि किसान से विज्ञान जुड़ेगा तभी जाके हमारा किसान जागरूक होगा। आपसे भी जानेंगे क्योंकि अधिकारी हैं आप हमारे बीच। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमनदीप कौर है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र मोगा में से काम कर रही हूँ। एक सवाल ये पूछूंगी, मशीनरी बड़ी महंगी आती है, मुझे लगता है हर किसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। अच्छा, जिसके पास ज़मीन कम है उसे भी ये मशीनरी चाहिए क्योंकि धान वो भी लगाता है, तो कैसे वहाँ तक वो मशीनरी पहुँचेगी? क्या साधन है? मैम मैं आपको थोड़ा सा मशीनरी की डिटेल बता देती हूँ। हाँ। क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी फार्मर देख रहे हैं। तो धान की पराली के प्रबंधन में हमें बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गेहूं की बिजाई कर रहे हो तो इसमें हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर ये वाली मशीन आ जाती हैं जो खड़े हुए खेत में ही आपकी कच्चों में बिजाई कर देती हैं। इसके अलावा अगर आपको मल्चिंग करनी है पूरी धान की उसमें खेत में पराली की, तो उसके लिए आप रोटावेटर यूज़ करते हो और प्लाव का भी यूज़ करते हैं किसान। तो बहुत सारी मशीनरी है। इसके अलावा वो जो गंडे बनाने वाली मशीन आती है उसमें रेक और बेलर की जो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो आपका बात बिल्कुल सही है कि इसको हर एक फार्मर को परचेज़ करना भी मुश्किल है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से और कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीमों में सब्सिडी भी दी जाती है और ग्रुप के कस्टम हायरिंग सेंटर जो हैं उसके तहत भी जो मशीनरी है, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके तहत भी मशीनरी जो है फार्मर को प्रोवाइड की जाती है, जिससे फार्मर अपने सही समय के ऊपर अपनी गेहूं की बिजाई और आलू की जो फसल है या सब्जियों की बिजाई है जो वो अच्छे टाइम से कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे ग्रुप बनाए होते हैं। जैसे इस गांव में भी 2-3 ग्रुप बने हुए हैं जिसमें फार्मर इकट्ठे होकर 10-10, 11-11 फार्मर एक मशीनरी जो है उसको 80% सब्सिडी के ऊपर परचेज़ करते हैं और उसके साथ वो उनको फिर रेंट के ऊपर दूसरे फार्मर्स को है वो प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि वो भी अपना जो टाइम के ऊपर जो बिजाई कर सकें। जी जी, चलिए बैठिए। बहुत अच्छी जानकारी दी है कि मशीनरी आप कैसे ले सकते हैं और इस मशीनरी से आप क्या क्या कर सकते हैं। अब किसान भाई भी हमारे बीच हैं, मैं उन्हीं से जानूंगी। जी, आप खड़े होइए। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा, चेहरे की मुस्कान अभी आपकी दिख नहीं रही है, इसका मतलब पराली जो कहीं ना कहीं अभी भी समस्या है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं जी, ਹੁਣ ਤਾਂ अभी कोई इतनी नहीं समस्या। इतनी नहीं है समस्या। हाँ जी, तो बहुत हम काम पराली हो के साथ क्या क्या करते हैं आप? पराली को क्या खेतों में रखते हैं या बाहर भेजते हैं? नहीं जी, बाहर कहाँ भेजना, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਇਹ। अच्छा, खेत में ही नेस्ट हाँ करते जी, हैं। कैसे करते हैं? ਇਹ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ हाँ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਸੀਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। आग नहीं लगाते? नहीं जी, आग नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल नमस्कार जी। जी। क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह है जी, निदावड़ा पिंड है जी। अच्छा करमजीत जी, ये बताइए, पराली पर आज हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। मैं देख रही हूँ बड़ी बड़ी मशीनरी आपके खेतों में खड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। ये मशीनरी महंगी बहुत आती है, महंगी बहुत कैसे आती खुद खरीदते हो या कोई मदद करता है? है। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਜਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, किराए पे। ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈਪੀ ਸੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, हम्म, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਜ ਲਈਦੀ ਆ, ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਜ ਲਈਦੀ ਆ ਜੀ।
जीरो ड्रिलिंग भी ले दिया जी। कितना किराया जैसे लगता लोड है? आई वो मैं कम कर लेता है। किराया कितना लगता है मशीन का? किराया जी किराए तो नहीं भी 2500 रुपया किला जी। अच्छा, 2500 रुपये हाँ जी किराया। हाँ जी हाँ जी। आप अपने खेत में कब से इस मशीनों का काम ले रहे हैं? 4-5 साल हो गया जी। तो 4-5 साल से आग नहीं लगाते? नहीं जी। अच्छा, अब हमारा किसान जो आपको देख रहा है वो ये भी जानना चाहेगा कि आग लगाना जो जब से आपने बंद किया है तब से खेत कितने अच्छे हो गए? बहुत अच्छी है ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਦੀ ਆ, ਰੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। खाद बन जाती है? हाँ जी। यानी ये पराली खाद बन जाती है तो खाद हमें खरीदनी नहीं पड़ती? हाँ जी हाँ जी, खरीदनी पैती जी। हाँ। हाँ बहुत घੱਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। अच्छा, आपके बीच कौन आता है, कैसे आपको जानकारी मिलती है? कहीं आपको अगर जानकारी चाहिए, कोई आपको मशीन के बारे में जानना है, पराली के बारे में जानना है, कृषि विज्ञान वाले ये आਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ। खेतों में आते रहते हैं? हाँ तेरे ये आपको जाना पड़ता हाँ है? ये जानकारी देते हैं जी। ये बहुत चलते आਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ जी। अच्छा, आपके बीच आते रहता है? हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितना समय बदल गया है कि विज्ञान जो ऑफिस में बैठा करता था वो विज्ञान अब आपके खेतों में है। क्योंकि अगर हमें खेत का बदलाव करना है, गांव का बदलाव करना है, तो हमें विज्ञान को खेत तक पहुंचाना है। तो आज की चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो पंजाब से चल रही चौपाल चर्चा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं और नीदा वासियों से, यानी कि नीदा वासी गांव वालों से जानते हैं कि किस तरह से पराली प्रबंधन पर काम कर रहे हैं। और भी हमारे बीच किसान हैं। जी, आप भी खड़े होइए। जी नमस्कार। आप अपने खेत में पराली को नष्ट कर रहे हैं या आग लगा रहे हैं? नहीं, नष्ट कर दिया जी। नष्ट कर रहे हैं? हाँ जी। खेत भी अच्छा हो गया होगा? हाँ, अच्छा हो गया खेत जी। तो फसल भी अच्छी आती होगी? अच्छी होती है फसल जी। उत्पादन बढ़ गया होगा? हाँ हाँ, बढ़ गया जी। बढ़ गया है? बढ़ गया जी। अच्छा, पराली की समस्या बहुत समय से चल रही है, समाधान के लिए मशीनरी आ गई है या और भी आपको कुछ चाहिए? नहीं, बस ठीक है। खान फर्क पै जाऊगा। झोने का बदल गया, जो 126 है लाण घट है। दूजा झोना अगेता लाना पैंदा है, पिछेता लाना पैंदा है, लाण ही घट है। ये पक पहला जाता है, ठीक हो जाऊगा जी। गां नूं अग नहीं लगती। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? गुरमेल सिंह। अच्छा, मशीनरी पर सब्सिडी मिल रही है, तो आपने कोई मशीनरी ली है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने 3-4 मशीनें ले रखी हैं, जिसपे हमें 80% सब्सिडी मिली हुई है। इस बार भी एक सरफेस सीडर नया इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो वो भी हमारे पास आ गया है। जिस किसी किसान को ज़रूरत हो हम वो प्रोवाइड करवा देंगे। ताकि बाकी हमारी एक सरकार से अनुरोध है कि जो पर्सनली किसान लेते हैं, ये जो इक्विपमेंट आते हैं, उन पे भी कम से कम 80% सब्सिडी मिलनी चाहिए। चलिए, क्या बात है। मुस्कुराते हुए डिमांड भी आपने कर दी है और वो ज़रूर सुने। बैठिए कि देखिए 80% अगर आपको मिल जाता है छूट तो आसान हो जाता है हमारे जो छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन कम है। और भी हमारे साथ युवा किसान भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सुखजिंदर सिंह जी। अच्छा, देखिए युवा किसान अगर समझकर खेती करे और युवा किसान की भागीदारी खेतों में आ जाए तो तरक्की तय है। आपकी कितनी भागीदारी है? हाँ जी, बहुत आई। बहुत आई है? हाँ जी। बदलाव कितना हुआ है? बदलाव अगे ना तो काफ़ी है। हाँ। तो ਐਤਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਸਾਰੀ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਰਦਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਆਤੀ है जी, पर फिर भी अगे ना काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बैठिए।
तो युवा किसान भी ये समझ गया है कि देखिए फायदे ही फायदे हैं, लेकिन उन फायदों को हमें समझना पड़ेगा। एक और अधिकारी हमारे बीच है, उनसे मैं जानूंगी, फिर किसानों के पास पहुंचूंगी। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनप्रीत है जी। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलसिंहवाला मोगा डिस्ट्रिक्ट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी में यहाँ जॉब कर रहा हूँ जी। आप मुझे ये बताइए, जो हमारे अधिकारी यहाँ पर जितने भी आते हैं, आपका काम क्या रहता है? मैम मेरा जो विषय है वो फसल विज्ञान का है। तो जैसे पराली प्रबंधन की बात करेंगे तो पराली प्रबंधन करते हुए जो फसलों की काश्त हमने कैसे करनी है, जैसे गेहूं की बात कर लेंगे तो फार्मर को उसके लिए हम जागरूकता देते हैं, उनको सिखलाई देते हैं, प्रदर्शनी प्लॉट लगाए जाते हैं। जहाँ तक कि आप नेदा वाला गांव में आए तो हम आने वाले दिनों में यहाँ पे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं कि जो मशीनरी है, जैसे स्मार्ट सीडर है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, एक सरफेस सीडिंग का मल्चिंग टेक्निक है पीएचयू लुधियाना की, उन्होंने रिकमेंड की है। एक जो कन्वेंशनल तरीका है, जैसे वो खेत को जोत के उसके बाद उसकी बुआई करते हैं गेहूँ की, ठीक है जी। तो ये जो सभी प्लॉट होंगे यहाँ पे हम मेंटेन करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट आने वाले जो हफ्ता है उसमें हम इसकी बुआई करेंगे, और वो जो 6 प्लॉट होंगे उसको हम मेंटेन करेंगे, जिसके क्या है कि फार्मर को, जो किसान आएगा तो उसको देख के उसको पता चलेगा ये कौन सी मशीनरी है, कैसे काम करती है। और अगर हम उससे गेहूँ की बुआई करते हैं, काश्त करते हैं, तो फसल का कोई नुकसान नहीं होता, उसकी जो पैदावार होती है उसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जो पराली प्रबंधन है वो अच्छे तरह से हो जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि गांव में 300 के आसपास गांव है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो तमाम गांव की तो मैं बात नहीं करूंगी, जो गोद ले लेते हैं उन गाँव में और गोद लिए हुए गाँव में क्या काम करते हैं? जो गोद लिए हुए काम होते हैं जी, यहाँ पे जो गांव होते हैं यहाँ पे हम जागरूकता कैंप भी लगाते हैं, सिखलाई कैंप लगाते हैं। जैसे जो प्रोजेक्ट चला हुआ है ICAR अटारी जोन 1 पीएचयू लुधियाना के अंडर, तो यहाँ पे हम, जैसे ये गाँव ने 4 साल पहले गोद लिया था, तो यहाँ पे हमने 5 दिन का एक सिखलाई कोर्स भी लगाया था, ठीक है जी। उसके अलावा जो KVK की मशीनरी होती है उसके प्रदर्शनी प्लॉट हमने इसी अडॉप्टेड विलेज होता है उसमें हमने लगाने होते हैं, जैसे हैप्पी सीडर मशीन हो गया, स्मार्ट सीडर हो गया, ठीक है जी। वो जो अडॉप्टेड गांव होगा ना, गोद लिया हुआ गांव होगा, वहाँ पे हम प्रदर्शनी प्लॉट भी लगाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो इस गोद लिए हुए गाँव के जो किसान होते हैं, इनका हम जागरूकता जो फेरी होती है, जैसे हम ये जो पीएचयू लेकर जाना है तो वहाँ पे हम इनको लेकर जाते हैं, फार्मर्स को, किसानों को, कि अगर उनके दिमाग में, जहन में कोई प्रश्न है तो वहाँ जाके वो कोई देख सकते हैं, मशीनरी देख सकते हैं कैसे काम करती है, वहाँ पे ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिल जाता है जी। ठीक है, बैठिए। एक सवाल मैं आपसे भी लूँगी सर। एक तो हमारे किसानों की समस्या ये है कि जो किराया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है जी, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान किराया ज़्यादा होने की वजह से ऐसा है, भी जो मशीनरी है वो बहुत कॉस्टली है। हाँ। जो सुपर सीडर है वो भी कॉस्टली है। सुपर सीडर चलाने के लिए जो ट्रैक्टर चाहिए, हाँ, वो बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, मतलब 60-65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। तो उसके लिए हमने समाधान निकाल दिया है, क्योंकि जब हम भी किसान के पास जाते थे तो उनका क्वेश्चन यही होता था, ये कॉस्टली है। तो पीएचयू ने नई टेक्नोलॉजी निकाल दी है, सरफेस सीडिंग का मल्चिंग की, उसमें से 600 से 700 रुपये में 1 एकड़ की बुआई हो जाती है। अच्छा। तो आने वाले समय में वो टेक्नोलॉजी हम प्रमोट करेंगे, वो बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है, तो बहुत इजीली हो जाती है, टाइम भी उसमें कम लगता है, और उसमें जो फसल है वो भी अच्छी हो जाती है, उसमें जो नदीन है वो भी कम होते हैं, पानी की बचत हो जाती है। तो आने वाले समय में वो प्रमोट कर देंगे, बहुत आसानी से वो फार्मर कर पाएंगे। और इस साल पंजाब सरकार ने उस पर सब्सिडी दी है, 80,000 की वो मशीन है, उसमें 50% सब्सिडी दी है। केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिल के काम कर रहे हैं। जो सेंटर का प्रोजेक्ट है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का, उसमें से दी है 80,000 की मशीन है, उसमें 50% इंडिविजुअल फार्मर को, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में लेने हैं तो 80% उसमें सब्सिडी है। आने वाले समय में वो फार्मर को उपलब्ध हो जाएगा, तो ये समस्या भी हल हो जाएगी। यानी सरकार चाहे सेंट्रल में किसी की भी रहे और केंद्र में किसी की रहे, लेकिन खेती किसानी में कोई समस्या नहीं आती, दोनों मिलकर काम करते हैं। वो दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि किसानों के लिए काम करना है, क्योंकि पंजाब जो किसान है वो बैकबोन है सभी इंडस्ट्री के तो इसके लिए सेंट्रल सरकार और पंजाब सरकार दोनों मिलकर काम करते रहते हैं और फार्मर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, ये भाईचारा भी मुझे लगता है किसान ही सिखाते होंगे। अब मुझे ये बताइए, कैसे चिन्हित करते हैं कि इन गाँवों को गोद लेना है, तो कैसे चिन्हित करते हैं? जहाँ थोड़ी सी समस्या होती है वहाँ फिर जाके हम उनको गोद लेते हैं, क्योंकि कई बार किसानों के पास जाते हैं तो उनको समस्या होती है, मतलब उनको टेक्नोलॉजी की उतनी जानकारी कई बार पहले नहीं होती, जहाँ उनको कोई और समस्या आ रही है तो फिर हम गाँव गोद लेके उसमें हम ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में ऐसा होता है, हम किसानों के खेतों में आके वो करके दिखाते हैं, और जब फसल मैच्योरिटी पे आ जाती है तो हम फील्ड डे करते हैं, फिर किसानों को दिखाते हैं जो आप पहले कर रहे थे वो ऐसा कर रहे थे, जो नई टेक्नोलॉजी है ये उनके रिजल्ट देखो, तो देख के किसान फिर उसको अपना लेता है और आने वाले समय में वो करता है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं छोटा जिमीदार हाँ जी,
मैं 4-5 एकड़ वाला जिम्मेदार हाँ जी। तो सभी ट्रैक्टर हमारे पास छोटा जी, क्योंकि जो अभी संद आए हुए हैं वो बड़े हैं, वो 50-60 हाफ का ट्रैक्टर चाहिए उसको। तो अपना छोटा जी 25-30 हाफ वाला वो मशीनें नहीं काम करते उतना, इसलिए हम रेंट पर ही जो काम कराते हैं रेंट पर कराते हैं। तो 3 साल में गट्ठा बनाता हूँ। अच्छा। फिर क्या 1 साल में सारी पराली 3 बार तवियाना विच्चे पराली नष्ट की, फिर 2 बार रूटावीटर ना उसमें नष्ट किया, यानी पैली तो बहुत अच्छी बन गई है, पैली बहुत भरती है, जमीन अच्छी हो गई है उसमें। तो मैं 4 साल आग नहीं लगाई। यानी पराली बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, थोड़ा समय लग गया समझने में। हाँ जी। लेकिन अब समझ आ गया है। हाँ जी। कृषि विज्ञान वाले बहुत मदद करते हैं, जब कैंप लगाते हैं समझाते हैं किसानों को आकर जी। तो बहुत ना गवर्नमेंट भी 80% सब्सिडी देवे संदों पर। चलिए बैठिए। तो देखिए समस्याओं के बीच मुस्कुराता हुआ ये किसान कहता है कि पराली बहुत अच्छी चीज़ है, समय लग गया लेकिन अब हम पराली को नहीं जलाते हैं। जी। केवीके की गोद लेने के बाद में आपका गांव कितना स्मार्ट हो गया? स्मार्ट तो बहुत पीएयू का जैसे मान लो कोई भी तकनीक चलती है पंजाब फॉलो करते हैं, पंजाब पीएयू को फॉलो करते हैं हम। पीएयू के बगैर हम आगे पंजाब की खेती संभव नहीं ना। जो भी मान लो तकनीक आती है, नई तकनीक आती है, हमको नए बीज मिलते हैं, सब पीएयू से मिलते हैं जी। ये केवीके भी पीएयू का एक अदारा है, आपको सब सीडी यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। हमारे गांव को सबसे पहले हमारे गांव में आते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो आज की चौपाल जो है वो नीदा वाला गांव से चल रही थी और इस गांव के मुख पे जुबा पे एक ही नाम है कि विज्ञान हमारे साथ है। जब से विज्ञान जुड़ा है, अधिकारी हमारे बीच आने लगे हैं, तब से ये जानकारी हो गई है। जो बात नहीं जानते थे वो भी अब हम समझ कर रहे हैं। तो खेती तो बेहतर है ही है, लेकिन पराली जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समाधान हो चुका है। पराली ना जलाने के बाद से हमारे खेत बेहद अच्छे हो गए हैं। तो यही तरक्की है भारत की कि किसान जागरूक होकर अपनी खेती करे, स्मार्ट खेती करे और डिजिटल इंडिया का वो किसान जो ग्रुप के माध्यम से, फोन के माध्यम से विज्ञान से जुड़कर समझ रहा है। देखिए चर्चा को यही खत्म करेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। पंजाब में है, पंजाब के एक और डिस्ट्रिक्ट में यानी एक और गांव में चलेंगे, वहां जाकर एक और योजना पर बात करेंगे कि किस तरह से किसान विज्ञान से जुड़ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।